तो 27 फरवरी को है आपका फिजिक्स का एग्जाम। और आपको अगर अभी भी लग रहा है कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हमें पढ़ लेना चाहिए, जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, देखो एक महीना पहले मैंने एक वीडियो डाला था मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 डेरिवेशन। तो आपके पास उस समय एक महीने का टाइम था, आपको 15 डेरिवेशन तैयार करने थे। लेकिन अब आपके फिजिक्स के एग्जाम में केवल 2 दिन का गैप है, मैक्सिमम 1 दिन का ही गैप है। अब एक दिन में आपको 15 डेरिवेशन नहीं तैयार करना है, केवल आपको 5 डेरिवेशन तैयार करने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। ठीक है, जो यहाँ पे बताए जाएंगे उतना चीज आपको तैयार करना ही है 2 दिन के अंदर, चाहे जैसे। अब देखो जब मैंने वो 15 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का वीडियो दिया था तो आपके पास टोटल 1 महीने था, यानी आपके पास बहुत टाइम था। लेकिन अब अगर हम 15 डेरिवेशन आपको तैयार करने के कहेंगे तो ये बहुत ज्यादा मूर्खता होगी, क्योंकि 15 डेरिवेशन नहीं आते, केवल 2 या 3 डेरिवेशन आपके पेपर में एग्जैक्ट दिखाई देते हैं। और यहाँ पे जितने डेरिवेशन पीछे लिखे गए हैं इन्हीं डेरिवेशन को आप तैयार कर लीजिए। इसमें से 2 से 3 डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्ट छपने वाला है। ठीक है, अब बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे फिक्स डेरिवेशंस के जो हमेशा मैक्सिमम 3 या 5 नंबर का आता ही है। ठीक है, सबसे पहला आपका जो डेरिवेशन आ जाता है जो कि 2024 और 25 के प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के पेपर से हमने उठाए हैं। ये सभी डेरिवेशंस के नाम बहुत ज्यादा फेमस डेरिवेशंस है, आपको डेरिवेशंस के नाम देखकर ही लग जाएगा। हम टॉपिक वाइज चीजें देखेंगे, पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, फिर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब कुछ मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेरिवेशन देख लेते हैं। पहला डेरिवेशन है एलसीआर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एलसीआर परिपथ का जो ये डेरिवेशन है, शक्ति गुणांक यानी पावर के लिए जो डेरिवेशन एलसीआर परिपथ का निकाला जाता है, ये आपको देख लेना है 2 दिन के अंदर। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये आपको देखना है। उसके बाद सेकंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइंस्टाइन प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसके बाद तीसरा डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, जो कि क्या है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला जो n इक्वल टू a प्लस साइन आई साइन आर का जो फॉर्मूला आता है वो n का फॉर्मूला ज्ञात करना है। और इसके साथ अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा m का फॉर्मूला भी ज्ञात करना है। और एक प्रिज्म कोण a का फॉर्मूला भी होता है, वो भी निकालना है। क्लियर, यानी कि प्रिज्म के पदार्थ से रिलेटेड जितना भी डेरिवेशन है, एक ही डेरिवेशन है जिसमें आपको अल्पतम विचलन कोण निकालना होता है, तो ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने कितने बताए, 2। पहला आपका था आइंस्टाइन वाला समीकरण, दूसरा आपका था प्रिज्म वाला। ये दोनों डेरिवेशन जरूर आपको प्रैक्टिस कर लेना है 2 दिन में। क्लियर, अगला आपका क्या है, गॉस के प्रमेय का व्यंजक ज्ञात कीजिए। गॉस के प्रमेय का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाता है, ये भी आपको देख लेना है। मैक्सिमम 3 नंबर का आएगा, चाहे प्रिज्म वाला हो चाहे गॉस के प्रमेय वाला हो। अगला आपका क्या है, अगला है दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला भी आपको देख लेना है, 2026 के लिए स्टार मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार मार्क क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर का जो डेरिवेशन है, जिसको हम कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है इसको कि पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो चाहे लेंस मेकर फॉर्मूला पूछे या आपसे ऐसे करके पूछ ले कि पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए, दोनों डेरिवेशन आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, पूछने का तरीका अलग है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाता है। उसके बाद जो कि 2024 में आया भी है और हमने पेपर सोल्यूशन के वीडियो में आपको करा रखा है, ये पेपर सोल्यूशन का वीडियो है। अगर आपके पास टाइम होगा तो ये 2024 का पेपर सोल्यूशन पूरा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन क्या है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों का बीच जो संबंध होता है, यानी आपको P/Q इक्वल टू R/S का जो ये फॉर्मूला आता है संतुलन अवस्था वाला, वो पूरा प्रूव करना होता है। ये मैंने सॉल्व करा रखा है, वहां से आप जाके कवर कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन हो जाता है। उसके बाद है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना, किरण आरेख से समझाइए, और उसके आवर्धन क्षमता m का आपको फॉर्मूला भी बताना है। क्लियर? ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसमें आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना पड़ेगा, प्रतिबिंब का जो किरण आरेख बनता है उसको दिखाना पड़ेगा, और आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी एवं निरक्षी स्थिति में विभव और तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। देखो, अच्छी स्थिति में विभव का अलग डेरिवेशन है, निरक्षी स्थिति में विभव का अलग डेरिवेशन है, अच्छी स्थिति में तीव्रता का अलग डेरिवेशन है, और निरक्षी स्थिति में तीव्रता का अलग डेरिवेशन है। यानी कि 4 डेरिवेशन एक साथ मैंने आपको कवर करने के लिए बोला है, जिसमें से मैक्सिमम 2 आपको कवर करना ही है। आपको वैद्युत द्विध्रुव कि जो अच्छी स्थिति वाला विभव वाला आपका डेरिवेशन है वो तैयार करना है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में जो विभव का डेरिवेशन होता है उसके साथ साथ तीव्रता वाला डेरिवेशन भी तैयार कर लेना है। मेन चीज याद रखिएगा, ज्यादातर अच्छी स्थिति से रिलेटेड डेरिवेशन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 2026 के लिए वैद्युत द्विध्रुव का अच्छी स्थिति पर तीव्रता या विभव का डेरिवेशन पूछा जा सकता है। तीव्रता और विभव का डेरिवेशन अलग अलग है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डेरिवेशन वाले प्लेलिस्ट में सभी डेरिवेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगला और आखिरी जो आ जाता है हाइगेंस के परावर्तन और अपवर्तन का फॉर्मूला। हाइगेंस का जो परावर्तन और अपवर्तन का डेरिवेशन है, ये 2 डेरिवेशन है। हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं से रिलेटेड 2 डेरिवेशन कराए थे, एक परावर्तन का था, दूसरा अपवर्तन का था। और इसी में जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं वो आपका अपवर्तन का नियम था। ठीक है, अपवर्तन का ही था या शायद परावर्तन का था, जिसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्लियर? तो ये डेरिवेशन भी आपको तैयार कर लेना है। अब इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से डेरिवेशन है? यहाँ पे तो कम से कम 12 डेरिवेशन के नाम है। अब मैक्सिमम 8 डेरिवेशन आपको तैयार करना है। सबसे पहले चाहे जो हो जाए आइंस्टीन वाला डेरिवेशन आप देख लेंगे। उसके बाद प्रिज्म के पदार्थ का जो अल्पतम विचलन कोण वाला डेरिवेशन है ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दर्पण फॉर्मूला आपको तैयार कर लेना है, चाहे जो हो जाए। लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको सीख लेना है। उसके बाद आपको व्हीटस्टोन सेतु का जो संतुलन अवस्था वाला डेरिवेशन है ये भी पूरा तैयार करना है। क्लियर हो गया? 4 हो गए। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र वाला पूरा व्यंजक आप ज्ञात करेंगे, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला पूरा व्यंजक आप ज्ञात करेंगे। 6 हो गया। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति पर जो विभव का फॉर्मूला है, तीव्रता का नहीं, विभव का जो फॉर्मूला है वो आपको तैयार कर लेना है। और हाइगेंस के अपवर्तन या परावर्तन में से कोई एक तैयार कर लीजिएगा जो बहुत ज्यादा सीरीज में आपको पूछने को मिला होगा या देखने को मिल रहा होगा, वो आप हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं से रिलेटेड डेरिवेशन तैयार कर लीजिएगा। तो टोटल यही 8 डेरिवेशन आपको तैयार करने हैं। बाकी ये एलसीआर परिपथ वाला आप देख लीजिएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना है, छोड़ना नहीं है, देखना जरूर है। ठीक है, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको तैयार करना है। क्लियर? अब इतने डेरिवेशन से ही आपका काम हो जाएगा। इतना डेरिवेशन ही कम से कम 2 या 3 डेरिवेशन ही आपके सेट में पूछे जाते हैं, किसी एक सेट की बात कर रहे हैं। बाकी 7 सेट में इन्हीं में से घुमा फिरा के ही डेरिवेशन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? तो ये डेरिवेशंस के जितने भी मैंने नाम लिखे हैं आप पहले इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर अपन बात करेंगे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो डिटेल थ्योरी वाला भी आता है और डायग्राम वाला भी आता है। क्लियर? तो फिजिक्स में कौन सा ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, ये जानने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि केमिस्ट्री में जो पढ़ाया वही आया। ठीक है, ये 11 मिनट का वीडियो है, इसमें आपको प्रूफ मिल जाएगा कि मैंने जो जो क्वेश्चंस आपको 2025 के प्री बोर्ड के पेपर में दिखाया था सेम वही पूरा का पूरा पेपर आपका छप गया है 2026 के पेपर में। ठीक है, तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा या फिर इसके क्लिप मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाल दिया है, वहां से आप देख के अपना जो मन है उसको ये समझा दीजिएगा कि पढ़ाया हुआ ही चीजें आ रही हैं। ठीक है, बाकी जितने भी स्लाइड पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे गए हैं ये आपके इन्हीं 2 पेपरों में से लिखे गए हैं जो कि 2025 के प्री बोर्ड का और 2024 के बोर्ड का पेपर है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग वाले बता रहे हैं ये एग्जैक्ट आप तैयार कर लीजिएगा डिटेल में।
जैसे आपका कोई एक टॉपिक उठा लिया है, यहाँ से हमने पीएन संधि उठा लिया है, तो पीएन संधि से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरा आपको तैयार करना है। क्लियर। सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है जो कि आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, क्योंकि इस स्लाइड में जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं ये 2024 के बोर्ड एग्जाम वाले पेपर से लिखे गए हैं, जो कि ये मेरे पास पेपर है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन आपका है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम 3 नंबर का या 2 नंबर का जरूर पूछा जाएगा, जो कि क्या है कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। आपको ये बताना है कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या है और बंधन ऊर्जा क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला क्वेश्चन है, मैक्सिमम 3 नंबर से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 3 नंबर से आपसे पूछा जाएगा। अगला क्या है, विस्थापन धारा की सार्थकता का विवेचना कीजिए, यानी आपको बताना है विस्थापन धारा किसे कहते हैं, उसकी सार्थकता क्या है, और साथ ही साथ इसके और चालन धारा यानी विस्थापन धारा और चालन धारा में क्या संबंध है ये भी आपको बताना है, और इसके बीच का कालांतर यानी कि फाई का मान भी ज्ञात करना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपको जरूर तैयार कर लेना है, थ्योरी वाला प्रॉपर पूछा जाता है नाभिक वाले चैप्टर का। चैप्टर नंबर 13 जो आपका है फिजिक्स में नाभिक यानी न्यूक्लियस, वहां का एक छोटा सा क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होता है वो क्या है, नाभिक विखंडन एवं नाभिक संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। आपको बताना है नाभिक विखंडन क्या होता है, नाभिक संलयन क्या होता है। कई बार मैंने ये क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। ठीक है, बाकी मैंने जो पेपर सोल्यूशन का वीडियो दिया है 4 घंटे का, उसमें इस पूरे पेपर को ही मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, अगला आपका क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। अब वैद्युत चुंबकीय तरंगे अगर टॉपिक आ गया है तो आपको वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है ये पढ़ लेना है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का किरण आरेख क्या है ये पढ़ लेना है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या होते हैं ये भी पढ़ लेना है। मतलब कोई एक टॉपिक अगर आपसे पूछा गया है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको सारे पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, किरण आरेख बताइए, यानी इसका जो संचरण का आरेख, ये डायग्राम मैंने आपको बता रखा था, ये डायग्राम वाले आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगे और चुंबकीय तरंगे, वैद्युत क्षेत्र तरंग और चुंबकीय क्षेत्र तरंग के बीच आपको आयाम का जो डायग्राम मैंने बनवाया था वो भी बनाना है। इसके साथ वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण भी लिखने हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है, तो ये आप जरूर तैयार करेंगे। 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन जो हर साल थ्योरी में पूछा जाता है, व्यतिकरण किसे कहते हैं। अब व्यतिकरण में आपको क्या क्या पढ़ लेना है, सबसे पहले आपको पढ़ लेना है व्यतिकरण किसे कहते हैं, उसका डिफिनीशन, व्यतिकरण के आवश्यक शर्तें, या आपको यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्यतिकरण के प्रबंध क्या थे। प्रबंध का मतलब है शर्त क्या थे, तो एक ही चीज है, पूछने का तरीका अलग है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्यतिकरण के बजाय आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए व्यतिकरण की परिभाषा क्या होती है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए भी व्यतिकरण की परिभाषा आपको वही बताना है। क्लियर, तो व्यतिकरण जरूर तैयार कर लीजिएगा, परिभाषा उसका, आवश्यक शर्तें, और व्यतिकरण का जो प्रकार था, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, उनकी दिशाएं, उनका आरेख, सब कुछ आपको तैयार कर लेना है डिटेल में। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है, व्यतिकरण किसे कहते हैं। अब जब आप व्यतिकरण पढ़ रहे होंगे तो उसी समय आपको विवर्तन किसे कहते हैं, विवर्तन के प्रकार क्या है ये भी पढ़ लेना है डिटेल में। क्लियर, विवर्तन किसे करते हैं ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद है आपका बोर के क्वांटमीकरण अभिकृति क्या है। बोर ने जो क्वांटम सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत की अभिकृति क्या है, इसके बारे में 2024 में पूछा गया था। उसके बाद बोर का परमाणु मॉडल क्या है ये भी आपको पढ़ लेना है। बोर के परमाणु मॉडल की कमी क्या है ये भी आपको पढ़ लेना है। अब जब बोर का परमाणु मॉडल आप पढ़ ही रहे होंगे तो उसके साथ साथ आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां भी पढ़ लेनी है। यहाँ पे लिखा नहीं है, अगले स्लाइड में हम लिख देंगे कि आपको विवर्तन भी पढ़ना है और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी पढ़ना है। क्लियर, उसके बाद चुंबकत्व का परमाणुविक मॉडल क्या है। चुंबक का एक परमाणुविक मॉडल था जो कि मैंने डिटेल में आपको इस पेपर सोल्यूशन के वीडियो में करा रखा है, वो भी आपको पढ़ लेना है कि चुंबकत्व का परमाणुविक मॉडल क्या होता है। उसके बाद चुंबक वाले चैप्टर से एक
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल आपसे थ्योरी वाले में पूछा जाता है। मैक्सिमम 3 नंबर का आपसे पूछा जाएगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और आपके लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तीनों पदार्थों के बारे में अंतर भी आपको पढ़ लेना है और साथ ही साथ इनका उदाहरण भी पढ़ लेना है। यानी आपको लोह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ का डिफिनीशन पढ़ना है और इसका अंतर पढ़ना है और उसी के साथ साथ आपको इसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण भी पढ़ लेना है। पूरा आपको ये तैयार करना है, इसमें पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। यानी अगर आपने अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ को उठाया है तो इसके बारे में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके सीरीज में या आपके क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल रहा है आपको सारे के सारे पढ़ लेने हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ लेना है गॉस का नियम क्या होता है। गॉस के नियम का डिफिनीशन पढ़ लीजिएगा। गॉस के नियम का जो पूरा का पूरा डेरिवेशन है वो भी आपको पढ़ना है, डेरिवेशन में आपको बता ही दिया है। उसके बाद आपको पढ़ लेना है जो आखिरी चैप्टर है आपका पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है पीएन संधि से रिलेटेड वो क्या है कि पी टाइप व एन टाइप के अर्धचालकों की तुलना कीजिए। यानी आपको अंतर बताना है कि पी टाइप के अर्धचालक क्या थे और एन टाइप के अर्धचालक क्या थे। अब जब आप पी और एन टाइप पढ़ ही रहे हो तो आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है वो भी बता देते हैं। आपको पढ़ना है पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, पी और एन टाइप के अर्धचालक में अंतर क्या होता है ये भी पढ़ लेना है। उसके साथ साथ पी एन संधि का जो पश्च अभिनत डायग्राम वाला पूरा क्वेश्चन है, यानी अग्र अभिनत और पश्च अभिनत किसे कहते हैं पी एन संधि में डायग्राम के साथ मैंने आपको करा रखा है वो भी पढ़ लेना है। इसके साथ साथ पी एन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी का जो डायग्राम है वो भी आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चन पीएन संधि से बन सकते हैं। पहला बनेगा पीएन संधि किसे कहते हैं या पी टाइप अर्धचालक या एन टाइप अर्धचालक क्या है। दूसरा आपका हो गया, तीसरा आपका क्या बन सकता है कि पीएन संधि का पश्च तरंग दृष्टिकारी और अग्र तरंग दृष्टिकारी का डायग्राम सहित आपको डिफिनीशन बताना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी का जो डायग्राम है वो आप डिटेल में बनाकर पीएन संधि को समझाइए, ठीक है। तो इस टाइप के थ्योरी वाले क्वेश्चन आपके आखिरी चैप्टर से, 13वें चैप्टर से, पहले चैप्टर से और भी क्वेश्चन हैं। पहले इतने क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर और जो क्वेश्चन आपके 2025 के प्री बोर्ड में पूछा गया है वहां से हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखो 2024 के बोर्ड एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस थे जो 3 नंबर वाले थे वो हमने देख लिया। मैक्सिमम क्वेश्चन 3 नंबर वाले ही थे। अब 2025 का ये प्री बोर्ड का पेपर है उससे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि थ्योरी वाला पूछा गया है, मैक्सिमम 3 नंबर का पूछा गया है। अब कुछ एक्सटर्नल क्वेश्चंस भी मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन पहले देखते हैं 2025 के प्री बोर्ड में कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है। जो आपको डायरेक्ट याद करना है, जिसमें आपको कोई लॉजिक नहीं देखना है, कोई कुछ भी नहीं देखना है, केवल डिफिनीशन आपको याद करना है, ठीक है। जितने क्वेश्चंस बता रही हूं इतना जरूर लिख के 2 दिन के अंदर तैयार कर लीजिए, ठीक है। जैसे आपको देख लेना है वैद्युत चालकता की परिभाषा। वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, परिभाषा, मात्रक व बीमा, तीनों चीज देखेंगे। परिभाषा के साथ साथ आपको मात्रक भी देखना है और बीमा भी देखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आपके 2026 में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, रेडियो तरंगे एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। आपको ये देखना है जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम श्रेणी है वो भी तैयार कर लेना है। उसके साथ साथ जो आपके तरंग वाला चैप्टर है उसमें रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंगों के बारे में आपको देखना है किसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है, किसकी आवृत्ति अधिक है, ठीक है। उसके बाद ओम का नियम, ओम का नियम, कूलाम का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम के साथ साथ आप कूलाम का नियम भी देख लीजिएगा, ठीक है।
कूलाम का नियम क्या होता है डिटेल में देख लेंगे। इसके नियम का जो डेरिवेशन छोटा सा है जिसमें हम एफ का फॉर्मूला निकालते हैं वो भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो ओम का नियम आप देख लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। उसके बाद कूलाम का नियम भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको देख लेना है। ये कूलाम का नियम एक्सटर्नल है, 2025 में नहीं पूछा है प्री बोर्ड में, लेकिन हो सकता है 26 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आपको पूरा देख लेना है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या था। उसके बाद सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी तरंगे, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो सबसे बड़ी तरंग थी उसका नाम आपको देख लेना है, और जो सबसे छोटी तरंग थी उसका नाम आपको देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2025 के प्री बोर्ड में आया हुआ है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के सबसे बड़े तरंग और सबसे छोटे तरंग का नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है इस बार कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे या वैद्युत चुंबकीय तरंग का जो स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है, वो बना के बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 नंबर में हर साल पूछा जाता है वो ये है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। समविभव पृष्ठ के 2 विशेषताएं या 2 गुण लिखिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी 2 प्रॉपर्टीज लिखिए, इसकी 2 विशेषताएं लिखिए, या डायरेक्ट केवल डिफिनीशन भी पूछ सकते हैं कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, ठीक है। बाकी अगर इसी क्वेश्चन को बड़ा करना होगा तो वो क्या करेंगे, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं डिफिनीशन पूछ लेंगे और उसी के साथ एक न्यूमेरिकल ऐड कर देंगे, तो यही क्वेश्चन 5 नंबर का बन जाएगा। क्लियर। समविभव पृष्ठ आपको जरूर तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026 के लिए। उसके बाद 3 छोटे छोटे डिफिनीशंस है जो आपको जरूर तैयार करना चाहिए। पहला है आपका देहली तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, एक छोटा सा डिफिनीशन है, देहली तरंग दैर्घ्य का डिफिनीशन होता है और एक छोटा सा इसके साथ डायग्राम भी बना होगा, वो भी आपको देख लेना है। उसके बाद देहली आवृत्ति का डिफिनीशन किसे कहते हैं या देहली आवृत्ति किसे कहते हैं ये भी देख लेना है। उसके बाद कारफलन किसे कहते हैं या कारफलन की परिभाषा लिखिए। कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे जो क्वेश्चंस है, छोटे वाले जो क्वेश्चंस है ये कैसे पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, डिफिनीशन व डायग्राम बनाइए। उसके बाद देहली तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, डिफिनीशन व डायग्राम बनाइए। और उसके बाद पूछा जा सकता है कि कार्यफलन किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों के तीनों डिफिनीशन मैक्सिमम 2 या 3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो चुंबक वाले चैप्टर से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या कह सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबक वाले चैप्टर से आपसे पूछा जा सकता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व बीमा बताइए। ये क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा। अब जब आप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ रहे होंगे तो उसके साथ साथ एक इसी से रिलेटेड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चैप्टर था यहाँ से तो हो ही गया। अब इसके बाद इलेक्ट्रोफील्ड वाला जो चैप्टर है यानी कि वैद्युत क्षेत्र वाला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जो है, वहां से एक सेम क्वेश्चन बनता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा व मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा व मात्रक जब आप तैयार कर रहे होंगे तो इसी के साथ साथ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक भी आपको तैयार कर लेना है। ये कुछ एक्सटर्नल क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ वो भी आपको तैयार करना है, जो कि प्री बोर्ड में तो नहीं आया है लेकिन हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आ जाए। उसके बाद विवर्तन किसे कहते हैं ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था और 2025 के प्री बोर्ड में भी पूछा गया है विवर्तन किसे कहते हैं और विवर्तन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। और या फिर विवर्तन की आवश्यक शर्तें भी आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर। उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी पूछा गया है 25 के प्री बोर्ड में। फिर हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं, बोर का परमाणु मॉडल उनकी जो कमियां थी वो तो पढ़ना ही है। उसके साथ साथ आपको बोर ने जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए परिकल्पना दी थी ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद बायो-सेवर्ट का नियम। अब देखो नियम वाले कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जैक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का छपेगा। सबसे पहले आपको पढ़ लेना है बायो-सेवर्ट का नियम, उसके बाद एम्पियर का परिपथी नियम, उसके बाद आपको पढ़ लेना है फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो दोनों नियम है ये आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद किरचॉफ का नियम भी आपको तैयार कर लेना है। 4 नियम आप तैयार करेंगे
पहला हमने कूलाम का नियम बता ही दिया है, वो हो गया। दूसरा आपको बायो-सेवर्ट का नियम तैयार करना है। तीसरा आपको एम्पियर का परिपथी नियम और फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम तैयार करना है। इसी के साथ साथ एक छोटा सा नियम और है, किरचॉफ का नियम, ठीक है, किरचॉफ का लॉ भी आप पढ़ लेंगे। पांचों नियम आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, एकदम मुंह जुबानी, ठीक है। उसके बाद क्या है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। लॉरेंज बल की डिफिनीशन आपको तैयार होनी चाहिए कि लॉरेंज बल किसे कहा जाता है या लॉरेंज बल क्या होता है। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए थे, 4 घंटे की वीडियो है। अति लघुत्री, लघुत्री और शॉर्ट क्वेश्चन सब एक ही में कराया गया है। वो 4 घंटे वाली ये वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक व बीमा देखना है। जब आप वैद्युत चालकता की परिभाषा, मात्रक व बीमा देखेंगे तभी आपको वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक व बीमा भी देख लेना है। क्लियर। 3 नंबर में पूछा जाने वाला ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस है। उसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, या इसी को कभी कभी मॉडर्न करके पूछेगा या कह सकते हैं मॉडरेट करके पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन किसे कहा जाता है। आइंस्टीन ने जो प्रकाश वैद्युत समीकरण दिया था, सेम वही डिफिनीशन यहाँ पे लिखना है, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो आइंस्टीन ने इसी टॉपिक के ऊपर अपना प्रकाश वैद्युत वाला समीकरण दिया था। सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव या उत्सर्जन के बारे में बताया गया, फिर आइंस्टीन ने इसी के ऊपर अपना नियम या कह सकते हैं इक्वेशन दिया था। तो ये छोटा सा डिफिनीशन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, जिसमें क्या होता है, धातु होता है, धातु पे इलेक्ट्रॉन सोए हुए होते हैं। जैसे ही कोई प्रकाश पड़ता है इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाते हैं और वहां से एक एनर्जी निकलती है जिसे हम फोटोन का नाम देते हैं। यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। शॉर्ट में मैंने बता दिया, बाकी आप लॉन्ग जो हमने आपको बताया 4 घंटे वाली वीडियो, उसमें आपको ये क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्लाइड के जितने क्वेश्चंस हैं इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। और अभी कुछ 5 नंबर वाले डायरेक्ट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको बताने वाली हूं, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो और कौन से क्वेश्चन है जो डायरेक्ट फिजिक्स में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। जैसे आपको तैयार कर लेना है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत एवं कार्यविधि और डायग्राम के साथ। ये प्रॉपर आप अगर तैयार करेंगे तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कार्यविधि सिद्धांत आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ट्रांसफार्मर का कार्यविधि सिद्धांत व डायग्राम भी आपको देख लेना है, ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है। और उसके बाद एक और है जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि चल कुंडली धारामापी या इसी को अपन गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का कार्यविधि और सिद्धांत ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये तीनों ही क्वेश्चन 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी सेट में आपको देखने को जरूर मिलेगा कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर का कार्यविधि सिद्धांत क्या है, चित्र से समझाइए। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं, इसका कार्यविधि और सिद्धांत बताइए। और चल कुंडली धारामापी या गैल्वेनोमीटर किसे कहा जाता है, इसका भी कार्यविधि और सिद्धांत बताइए, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा डिफिनीशन जो आपको तैयार करना है, क्रांतिक कोण किसे कहा जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, आपको क्वेश्चन में कराया भी है। जो हमने आपको बताया कि 4 घंटे वाली वीडियो है वो जाके आप देख लीजिए, उसी में आपको ये कराया गया है, ठीक है। क्रांतिक कोण का डिफिनीशन जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि पूछा जाना चाहिए और हो सकता है पूछा भी जाए, ठीक है, वो क्या है कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग किसे कहते हैं। अनुगमन वेग को ही अपवाह वेग कहा जाता है। सबसे पहले ये जान लीजिएगा, 2 अलग अलग नाम है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका एक ही है, ठीक है। तो अनुगमन वेग किसे कहते हैं ये पढ़ लीजिएगा। और इससे रिलेटेड एक छोटा सा आपसे फॉर्मूला जरूर पूछा जाता है कि अनुगमन वेग व धारा घनत्व, वह धारा घनत्व, ठीक है, वह धारा घनत्व जे के बीच संबंध बताइए, ठीक है।
संबंध बताइए। ये वाला छोटा सा डेरिवेशन या फॉर्मूला आपको निकालना पड़ता है, ये भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो अनुगमन वेग क्या है ये तैयार करना है। अनुगमन वेग व धारा घनत्व जे के बीच जो फॉर्मूला आता है वो भी आपको तैयार कर लेना है। क्लियर? इतने क्वेश्चंस यानी मैक्सिमम 31 क्वेश्चन आपको तैयार करना है लॉन्ग वाले क्वेश्चंस में, और उसके बाद 8 से 9 डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही, वो भी आपको तैयार कर लेना है। 8 से 9 डेरिवेशन अगर आपने तैयार कर लिया और ये 31 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो मैक्सिमम आपके आधे फिजिक्स का पेपर आपको ऑलरेडी आ रहा होगा। क्लियर? तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी और हेल्पफुल रही भी होगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अपना कमेंट्स या डाउट आप यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो, या अपना इंस्टाग्राम आईडी भी है जो कि क्या है, मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।